सभी साथियों को नमस्कार। इतिहास की पाठशाला ब्रह्मास्त्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है। कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पर चर्चा की थी और आज हमारी चर्चा का बिंदु है वह है इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश जिसका शासनकाल 1211 से 1236 माना जाता है, कहीं कहीं ये 1210 भी मिलता है। तो आज हम इल्तुतमिश पर चर्चा करेंगे कि इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद था, है ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? ये दामाद था और 1211 से 36 तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश ने राजधानी को क्या किया? लाहौर से उठाकर दिल्ली को बनाया, है ना। ये भी बड़ा कारण है कि इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ऐबक के समय जो इल्तुतमिश के पहले शासक था उसके समय राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश जो है इलबारी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? इलबारी तुर्क था और शमसी कुल का माना जाता है, ठीक है ना। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर उल उमरा नामक एक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इसको वास्तविक संस्थापक की जो बात हो रही है कि ऐबक ने सल्तनत बनाई, उसकी स्थापना की, लेकिन वास्तविक जो है सुल्तान इल्तुतमिश को कहने का कारण क्या है? दूसरा कारण भी देखते हैं कि इसने शासन का सुदृढ़ीकरण किया। सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अंतर्गत क्या था? इल्तुतमिश ने सबसे पहले कुतबी, अब कुतबी कौन थे? कुतबी जो थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार थे। कौन थे? कुतबी जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार थे। और दूसरे थे मुअज्जी कौन थे? मोहम्मद गौरी के समय के सरदार। इनके विद्रोहों का सामना उसको करना पड़ा। तो उसने क्या किया कि इन सबसे निपटने के लिए एक 40 गुलामों के सरदारों का एक गुट बनाया, जिसका नाम रखा तुर्काने चहलगानी। और कभी कभी इस संगठन को चरगान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चरगान, है ना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना। ये चरगान भी कहा जाता था और इसने शासन में अपने विद्रोह को समाप्त करने के लिए कार्य किया। आगे देखते हैं इसके सिंहासन के समय अकस्मात ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। मृत्यु कब हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की? 1210 में। कब हुई मृत्यु? 1210 में। और किसी उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया सका। तब लाहौर के जो तुर्क अधिकारी थे उन्होंने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक लड़का था आराम शाह, है ना। ये आराम शाह नाम से प्रसिद्ध है कि ये बहुत विलासमय आराम प्रिय व्यक्ति था और शासन करने के योग्य नहीं था, लेकिन अमीरों ने षड्यंत्र करके उसको गद्दी पर बिठाल दिया था। जबकि जो दिल्ली के अमीर थे, जिसमें अमीर ए दाद एक न्याय विभाग का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, कि पद पर आसीन एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? इस्माइल। क्या नाम था? इस्माइल नाम था। उसने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया। और आपको बता दें कि जब इल्तुतमिश को आमंत्रित किया गया था तब वह बदायूं का गवर्नर था। कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा उस समय वो कहाँ का गवर्नर था? तो आपका जवाब होगा बदायूं। आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों के बीच संघर्ष हुआ। एक जगह है दिल्ली के पास, उसका नाम है जड़, है ना। वहाँ पे ये युद्ध हुआ जिसमें क्या हुआ? आराम शाह जो है वो हार गया और इल्तुतमिश जीत गया। क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी कौन कौन थे। तो 1215 से 17 के बीच में इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी थे। एक का नाम था एल्दोज और दूसरे का नाम था नासरुद्दीन कुबाचा। इनसे लड़ाई लड़ना पड़ी। 1215 में इल्तुतमिश ने एल्दोज को तराइन के मैदान में हराया। ये तराइन का जो मैदान था ये तराइन की तीसरी लड़ाई कहलाती है। कौन सी लड़ाई? तराइन की तीसरी लड़ाई, है ना। अब सवाल ये उठता, पहली लड़ाई कब थी? पहली लड़ाई थी 1191 में, दूसरी थी 1192 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता। तो तराइन की जो तीसरी लड़ाई है उस तीसरी लड़ाई में इल्तुतमिश ने एल्दोज को हराया। आगे चल के 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा से लाहौर को छीन लिया, ठीक है ना। क्लियर। 1228 में उच्च पर अधिकार कर कुबाचा से बिना शर्त के उसने आत्मसमर्पण करने को कहा। अंत में कुबाचा जो था उसका जो दूसरा प्रतिद्वंदी था वो कौन सी नदी में कूद गया? सिंधु नदी में कूद गया और उसने वहां पर जाके आत्महत्या कर ली। इस प्रकार उसके सारे जो प्रबल प्रतिद्वंदी थे वो अब समाप्त हो चुके थे। एक और समस्या जो है इल्तुतमिश के समय थी वो थी मंगोलों का आक्रमण। तो मंगोल आक्रमणकारी में चंगेज खां का नाम आता है ना। चंगेज खां के भय से भयभीत होकर
तत्कालीन समय में एक शासक थे जो ख्वारिज़्म के शाह थे, जिनका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। क्या नाम था? जलालुद्दीन मंगबरनी। ये पंजाब की तरफ भाग के आए। चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ 1220-21 के आसपास कहाँ पहुँच गया? सिंध पहुँच गया। अब उसने जो है जो जलालुद्दीन मंगबरनी थे, उन्होंने इल्तुतमिश से कहा कि भाई हमको शरण दे दीजिए। तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि आपके अनुकूल जलवायु हमारे यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार मंगोलों से जो है एक शैशवकालीन सल्तनत को बचाने में इल्तुतमिश कामयाब हो गया और चंगेज खां का जो कहना चाहिए कि खतरा है वह मर गया। और चंगेज खां की डेथ कब हुई थी? 1227 में। ठीक है, चलो। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमण से बचने के लिए मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की और 1228 में मंगबरनी भारत से वापस जाने के लिए टल गया। ठीक है ना, इसी दौरान ही चंगेज खां की भी डेथ हो गई थी। अब ये सवाल उठता है कि वैधता का एक प्रश्न जो है कई बार आता है कि इसने वैध सुल्तान के लिए क्या किया। तो इल्तुतमिश ने 1229 में, है ना, बगदाद के जो अब्बासी खलीफा थे, क्या नाम था उनका? अब्बासी खलीफा से अल मुस्तनसिर बिल्लाह से एक निवेश पत्र प्राप्त किया, जिसमें क्या किया? बगदाद के खलीफा ने उसको हिंदुस्तान के सुल्तान और वफादारों के नेता की उपाधि प्रदान की। वफादारों के नेता को नाम क्या दिया गया था? नासिर अमीर उल मोमिनीन, है ना। ये उपाधि जो है खलीफा से उसको प्राप्त हुई। इसके अलावा खलीफा ने उसे सुल्तान आजम, यानी सुल्तान आजम का अर्थ होता है महान संरक्षक की उपाधि भी प्रदान की। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान बन गया और दिल्ली सल्तनत एक वैध सल्तनत या स्वतंत्र राज्य बन गई। आगे देखते हैं हम कि इसने क्या क्या कुछ रिफॉर्म्स भी किए, सुधार भी किए। क्या किया? पहला, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध क्या की? अरबी सिक्के चलाए। तो सबसे पहले अरबी सिक्के चलाने का योगदान किसको है? इल्तुतमिश को। उसने सल्तनत काल में 2 सिक्के चलाए। एक सिक्का चला चांदी का, जिसका चांदी का बोला गया टका। वो कितने ग्रेन का था? 175 ग्रेन का। और तांबे का चलाया जीदल। क्या चलाया? जीदल। 2 सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीदल। उसने क्या किया? सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करने की परंपरा को भी प्रारंभ किया। साथ ही सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में भी किया है ना। तो ये सिक्कों को लेकर रिफॉर्म्स है, ये ध्यान रखना। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण है, चांदी का टका और तांबे का जीदल। आगे देखिए, कुछ निर्माण कार्य भी उसने कराए। स्थापत्य की कला के अंदर इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू किया था, लेकिन वो उसको पूरा नहीं करा पाया, मर गया था। तो इसने इसको पूरा कराया। लगभग कब हुआ पूरा? ये 1231-32 के आसपास। दूसरा योगदान जो है इल्तुतमिश को जाता है कि भारत में संभवतः पहला मकबरा बनवाने का श्रेय किसी को है तो वह इल्तुतमिश को जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने बदायूं, एक जगह है यूपी में, बदायूं में जामा मस्जिद और नागौर जो कि राजस्थान में, वहाँ पे अतारकिन का दरवाजे का निर्माण कराया। साथ ही अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया और उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना भी की। इसके अलावा इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। क्लियर? चलो अब थोड़े से विजय अभियान देखते हैं भाई, इनके विजय अभियान क्या क्या रहे। इल्तुतमिश ने किन किन को जीता? तो 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल के एक स्वतंत्र शासक थे जिनका नाम था हिसामुद्दीन इवाज, है ना, इनके खिलाफ युद्ध की बारे में प्लानिंग की, लेकिन हिसामुद्दीन इवाज ने पहले ही सरेंडर कर दिया इल्तुतमिश के सामने। और जैसे ही इल्तुतमिश क्या किया, बंगाल से दिल्ली की तरफ वापस लौट रहे थे, तो ऐसे हिसामुद्दीन इवाज ने क्या किया? फिर से विद्रोह कर दिया, है ना। और इल्तुतमिश ने फिर क्या किया? अपने पुत्र जिनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, उनको 1226 में जो है उसे पराजित करने के लिए भेजा। उसने उसको पराजित किया और लखनौती जो उत्तर मतलब बंगाल में है, लखनऊ नहीं लखनौती, है ना, उसमें क्या किया? अधिकार कर लिया। 2 वर्ष के बाद नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई और वहाँ पे जो मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी, है ना, उसने बंगाल की गद्दी पे अधिकार कर लिया। आगे चल के इल्तुतमिश फिर गए, उन्होंने संघर्ष को दबाया, विद्रोह को दबाया और बंगाल पे फिर से अधिकार कर लिया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे 1226 में हम लोग देखें कि उसने क्या किया। 1226 में रणथंभौर एक जगह है राजस्थान में, उस पर अधिकार किया। 1227 में परमारों की राजधानी मंदोर, सॉरी ये नागौर होना चाहिए, है ना। उसके अलावा 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर अधिकार किया
और ग्वालियर के किले का शासक का नाम क्या था? मंगल देव। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा चंदेल, उज्जैन, भिलसा, ये भिल नहीं है, ये क्या है? भिलसा। भिलसा पर भी है। भिलसा कहाँ है? भिलसा मतलब विदिशा, मध्य प्रदेश में है ना जो विदिशा, उसको भिलसा नाम था। क्लियर? चलो आगे चल के डेथ। बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय ही मार्ग में ही इल्तुतमिश बीमार पड़ गए, है ना, और 1236 में उनकी डेथ हो गई। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र किसको बनाया गया? रुकनुद्दीन फिरोज को तुर्की अमीरों ने बना दिया, लेकिन वह मुश्किल से 8 महीने तक ही शासन कर सका। सॉरी, रुकनुद्दीन फिरोज, ये वाली लाइन काट दीजिए, है ना। केवल इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज ने क्या किया? तुर्की अमीरों की सहायता से सुल्तान बनाया, लेकिन वह 8 महीने नहीं, केवल 7 महीने, है ना, 7 महीने ही गद्दी पर बैठा, है ना। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता का वर्णन करते हुए इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान ने अपने महल को अपने महल के सामने, है ना, संगमरमर की 2 शेरों की प्रसिद्ध मूर्तियां स्थापित करी थी। इनके गले में घंटियां लगी थीं। कोई व्यक्ति जो न्याय चाहता था वो इन घंटियों को बजा देता था। इसके अलावा मोहम्मद जुनैदी और फखरुल इस्लामी की मदद से इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाजुस सिराज मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण मिला। मिनहाजुस सिराज ने इल्तुतमिश को महान, दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वान और वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बताया। तो एक आरपी त्रिपाठी इतिहासकार, उन्होंने भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपने तुर्की अधिकारियों को बड़े पैमाने पर एकता प्रणाली शुरू करने वाला भी कौन था? इल्तुतमिश को माना जाता है ना। एकता क्या थी? नगद वेतन के बदले, कहीं क्या होता था कि उनके समय जो कर्मचारी होते थे उनको नगद वेतन नहीं मिलता था, उन्हें भूमि का एक टुकड़ा दे देते थे और उस टुकड़े से जितना भी राजस्व मिलता था वो राजस्व जो है उनको उनके खर्चे के लिए था। वो थी एकता प्रणाली। क्या थी? एकता। तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वो सारा एकता में कन्वर्ट कर दिया गया था और एकता को रखने वाले लोग एकतादार कहलाते थे। इल्तुतमिश के समय एक अफवी या मोहम्मद औफी हैं, इनने जो है इल्तुतमिश का एक क्या लिखा? ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जिवामी उल हिकायत। इसके अलावा जुनैदी, हसन गौरी, फखरुल उल इस्लामी जैसे योग्य व्यक्तियों को उनका संरक्षण प्राप्त था। इल्तुतमिश शेख कुतुबुद्दीन तबरीजी, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, है ना, और शेख नजीबुद्दीन लक्ष्मी आदि सूफी संतों का बड़ा सम्मान करता था। एक इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने लिखा है इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो ये हमारा वीडियो था और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि इल्तुतमिश कैसा व्यक्ति था।